Welcome to C3S Business School, and in this video we will tell you about admission process. मैंने कहा था आपको कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरा बताऊंगा एक वीडियो में। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे C3S कॉलेज और C3S बिज़नेस स्कूल है ये। और यहाँ पे अभी आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस से लेके यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ, रिसेप्शन दिखाता हूँ, पूरा एक टूर करवाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। चलो चलते हैं अंदर। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. चलो भाई, आ गए हैं हम सत्यजीत गोयल सर के पास C3S में। और वो आपको अभी सब गाइडेंस करेंगे पूरा, जो भी एडमिशन प्रोसेस रहता है इंडिया से या फिर जिस भी कंट्री से है। तो अभी उनके केबिन के बाहर हूँ। चलो अब फटाफट उनके पास जाते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं। सैम सर कैसे हैं? बस परफेक्ट। तो अभी जस्ट थोड़ा सा गाइडेंस देना है हमारे जो भी फॉलोअर्स है, हमारे जितने भी जान पहचान वाले जो दोस्त हैं हमारे, जो लोग स्पेन आना चाहते हैं, जो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अभी आप C3S में फैकल्टी है, तो आप उन्हें ज़रा गाइड करें। C3S में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैकल्टी नहीं हूँ, बट स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ में हूँ। और जैसे करियर काउंसलिंग है, स्टूडेंट सपोर्ट है, वो सब मेन जो एरिया से वो मैं कवर कर रहा हूँ, उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। हमारा जो C3S बिजनेस स्कूल का प्रोसेस होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट होता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी होती है। CSSS.es वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाओगे, अप्लाई नाउ करोगे, वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ पे आपका पर्सनल डेटा है, एकेडमिक बैकग्राउंड्स है, उसके बाद जो भी प्रीफर्ड प्रोग्राम है आपका वो चूज़ करने के बाद, इंटेक सेलेक्ट करने के बाद आपको सम ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस करनी होती है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो प्रोफाइल असेसमेंट होता है। प्रोफाइल असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि भाई उनका प्रोफाइल सुटेबल है कि नहीं प्रोग्राम्स के लिए, उनका बैकग्राउंड जो है वो इस कोर्स के साथ मैच होता कि नहीं, वो सब चीज़ चेक करने के बाद जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ हो गया है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, जैसे इंटरव्यू है उसमें फर्स्ट जो होता है जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, प्रोग्राम को लेके उनका मिशन विज़न क्या है, और उन्होंने क्यों स्पेन चूज़ किया हुआ है, वाई दे चूज़ C3S बिजनेस स्कूल, उनका एम जो है वो सब ओवरऑल हम एकेडमिक और उनका करियर फोकस क्या है वो सब चेक करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है, जो इंटरव्यू में जो सक्सेसफुल रहता है उसको हम फोर्थ स्टेप में ऑफर लेटर इशू करते हैं। ऑफर लेटर इशू करने के बाद उनको फीस पेमेंट करना होता है। जैसे हम देखने जाएँ तो बैचलर से लेके मास्टर प्रोग्राम तक का 8,000 से लेके 12,000 तक यूरो तक का टोटल फीस स्ट्रक्चर है। और फीस के साथ साथ उनको एप्लीकेशन फ़ी 300 यूरो के आजू बाजू जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है। और जैसे ये सब कंप्लीट हो गया, फीस भी पे कर दी है, उसके बाद जो होता है वो वीज़ा सपोर्ट। हम पर्सनली ईच एंड एवरी कंट्री के लिए जहाँ से भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो सबको हम वीज़ा सपोर्ट करते हैं। वीज़ा सपोर्ट यानी हमारी टीम जो है वो उनको वीज़ा गाइडेंस देगी, उनको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी वीज़ा के लिए, तो वो सब कुछ हमारी बैक एंड टीम जो है वो करके देती है। तो सैम सर, थैंक यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है अभी वीडियो में। अब मुझे ये पूछना था आपसे, जो इंडिया से बच्चे आते हैं या फिर और कंट्रीज से भी आते हैं, तो उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी या फिर कुछ ऐसा फेस करना पड़ता होगा, तो वो आपके पास कई बार कुछ अलग प्रॉब्लम्स लेके आ जाते होंगे। तो आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे फेस करते हैं, क्या सपोर्ट मिलता है बच्चों को? जैसे इंडिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजेंट थ्रू आते हैं ना, उसको मिस गाइडेंस होता है कि भाई ओके आप यहाँ पे आए हो,
स्पेन जाओगे, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद, इसके 1-1.5 साल के बाद जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, उसके बाद आप डायरेक्टली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे रेसिडेंसी मिल जाएगी। ये सब मिसकॉन्सेप्ट है, वो सब ट्रू नहीं है। जैसे आपको मिलता है वीज़ा, एक्सटेंड कर सकते हो वीज़ा जॉब सर्च के लिए, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे स्टूडेंट नया आया हुआ है तो डायरेक्ट ही मैं जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स है जो इंडिया से हैं, जो यहाँ पे C3S बिजनेस स्कूल इवन स्पेन में स्टडी करना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे ही आप स्पेन में अराइव होते हो तो आपका फोकस अर्निंग के पीछे मत लगाना। फर्स्ट 1 से 2 महीने तक आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लैंग्वेज पे ऊपर फोकस करो। लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, यानी आपको पर्सनली यहाँ पे कोई भी आपको बात करना चाहे, या जैसे आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी आपको इवन बेसिक ग्रीटिंग्स भी आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल डेवलप करो, उसके साथ साथ आप जो भी करियर के लिए आपने जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का आपने कोर्स लिया हुआ है या IT का कोर्स लिया हुआ है, तो उसके मुताबिक आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। बेसिक जो यहाँ का कनेक्शन होता है, जैसे HRs हैं यहाँ के, या यहाँ के CEO है कुछ कंपनीज के, उनके साथ कनेक्ट करो ऑनलाइन। तो उससे क्या नेटवर्क क्रिएट होगा ना, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको कभी भी जॉब या इंटर्नशिप्स के लिए कभी भी अप्लाई करना है, तो जो आपकी लिंक्डइन में ऑलरेडी कनेक्टेड है वो कभी भी जॉब पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि इंडिया ने जॉब पोस्ट किया हुआ है, तो आप उस जगह पे वहाँ पे पर्सनली मैसेज डाल सकते हो कि हाय वी आर इन कनेक्ट विथ ईच अदर ऑन लिंक्डइन। ऐसा करके आप उनके साथ बेसिक्स कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो कि भाई जैसे आप, मैंने देखा हुआ है कि आपकी कंपनी के अंदर वहाँ पे अभी बेसिक इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी का रिक्वायरमेंट डाला हुआ है, तो मुझे अप्लाई करना है, तो तब वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, सब लोग जो हैं वो जॉब करने के लिए नहीं बने हुए हैं, कुछ लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी मीन्स के यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये गाइडेंस दूंगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस भी आप कर सकते हो, जिससे आप अपने फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो, अपने जो भी एकेडमिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ, आप इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, तो स्कूल से हट के आप इंडियन कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं? पर्टिकुलरली इंडियन कम्युनिटी में, इट्स रियली अ वाइड कॉन्सेप्ट। मैं इंडियन कम्युनिटी में से इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को मैं प्रीफर करूँगा कि इंडियन कम्युनिटी में हम स्टूडेंट को, हमारा स्टूडेंट का एसोसिएशन है, हमारा ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है इंडियन स्टूडेंट इन स्पेन करके, और वहाँ पे हम लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो सब लोग वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, और उनको जैसे यहाँ पे अराइव होने के बाद यहाँ पे नीए की प्रोसेस करनी होती है, तो हम ईच एंड एवरी फॉर्म का स्टेप्स है वो सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कैसे करना है। और इंडियन स्टूडेंट को कभी कभी, जैसे आप इंडिया से आए हुए हैं तो हम ऑब्वियसली स्पेनिश को तो पता ही नहीं होगा, तो हम फॉर्म फिलअप करने के लिए भी हम हेल्प करते हैं, इवन सीता के लिए फिंगरप्रिंट्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए भी हेल्प करते हैं। आई नो कि नाउ डेज इमिग्रेशन ओपन है तो अभी थोड़ा टफ है उनका अपॉइंटमेंट के लिए, बट हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे समझो ना कि इम्पाद्रोन के लिए भी गाइड करते हैं, उसके बाद नीए फिंगरप्रिंट के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर भी ऑब्टेन करना होता है ना, तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है आपको, उसके लिए कोई भी रुपया पे नहीं करना है आपको। सिर्फ आपके पास जैसे ही नीए आ जाता है उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करो जनकेत सीता प्रिव्या में, वहाँ जाके डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, वो डिजिटल सर्टिफिकेट से आप सोशल सिक्योरिटी नंबर फ्री में ऑब्टेन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट वो आपको सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में हेल्प नहीं करने वाला है, वो आपको आपकी जैसे रेजिडेंसी पेपर है, इम्पाद्रोन का आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो स्टेटस चेक करना हो तो वो सोशल सिक्योरिटी डिजिटल सर्टिफिकेट से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपने अभी जॉब स्टार्ट कर दी है कहीं पे, आपका एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब कुछ आप वहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए लॉयर को 100 से 200 यूरोस पे करते हैं, लेकिन वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है आपके लिए। और कभी भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, इंडियन स्टूडेंट इन स्पेन हमारा जो ग्रुप है वो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। मोस्ट वेलकम टू स्पेन एंड वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू एवरीवन। तो मैं ये फाइनली मान लूँ कि अगर स्पेन में कोई भी आ रहा है बच्चा या फिर कोई भी इंडियन आ रहा है तो वो आपके पास हेल्प के लिए आ सकता है। यस।
बिल्कुल। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कहीं भी हो स्पेन में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सैम सर को कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर हेल्प करेंगे। या तो मैं मतलब ये अपने व्यूअर्स को बोल दूं ये चीज। डेफिनेटली जहाँ तक मेरी हेल्प हो सकती है, मैं इंडियन तो कम्युनिटी मतलब- इंडियन स्टूडेंट्स को भी मैं हाँ। हेल्प करता हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां भी ये वीडियो देखा जा रहा है, ये आप ये चेहरा याद रखें। C3S में बैठते हैं सैम सर हमारे। मैं इनका आईडी इनसे पूछ लूंगा, क्योंकि शायद नंबर तो ये मेंशन ना करने दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है तो नंबर वायरल हो जाएगा। अगर ये कहते हैं तो इनकी आईडी में मेंशन कर दूंगा। बाकी मैंने जगह तो बता ही दिया है कि ये C3S में है और यहाँ बैठते हैं। बाकी डिटेल्स इनसे पूछ लूंगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ या नहीं। उसके लिए मैं अभी पर्सनल वीडियो के बाहर पूछूंगा और मैं अगर अप्रूव किया तो मैं डालूंगा। बाकी ये तो आपके लिए क्लियर हो गया है कि आपके हेल्प के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैं आपके सामने वीडियो में बोल रहा हूँ सबको। ठीक है डन है? पक्का पक्का पक्का। चलो भाई, पक्का हो गया। यहाँ से मिलते हैं अब। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।